हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक, शुरू करें बोले भाई। तो देखिए, एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, नाम था प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन। ठीक है, उन्होंने 4 प्रतिरोधों, एक धारा मापी, एक कुंजी और एक सेल लेकर एक परिपथ बनाया, जिसमें तो उन्होंने, ठीक है, चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं पर व्यवस्थित कर दिया और इस व्यवस्थित रूप को उन्होंने नाम दिया व्हीट। बाद में इसका नाम पड़ा व्हीट स्टोन। समझ में आ गया? नहीं आया? जब 4 प्रतिरोधों, कुंजी और धारा मापी को लेकर एक क्या बना दिया गया परिपथ। जब एक परिपथ बना दिया गया तो उस परिपथ का नाम पड़ा व्हीट स्टोन सेतु। तो देखो, इसको बनाया कैसे था, ऐसे ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगा दिया उन्होंने, हो गया। यहाँ पर देखो, पहला प्रतिरोध लगाया उन्होंने, यहाँ पर मान लो दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, और यहाँ पे देखो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया उन्होंने। गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई? धारा का मापन करता है। ठीक है, कुंजी लगाना चाहे तो कुंजी यहाँ लगा दीजिए। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। तो इन चारों भुजाओं पर उन्होंने उसको व्यवस्थित कर दिया। नाम बोल दें ABCD। तो यहाँ मान लो A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। इसका प्रतिरोध मान लो P। ठीक, यहाँ मान लो P, यहाँ पे क्या मानोगे? Q। नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर R और यहाँ पर यस। समझ में आया नहीं? बहुत सारी बुक में R1, R2, R3, R4 भी दिखाता है। क्लियर है? क्या समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं? अब इसके बारे में लिखो जल्दी से, हेडिंग लगाओ, व्हीट स्टोन सेतु लिखो। सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने ठीक, 4 प्रतिरोधों, एक धारा मापी, एक सेल और एक कुंजी को लेकर एक परिपथ का निर्माण किया। ऐसे लिखो, एक विशेष परिपथ का निर्माण किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों, एक सेल, एक कुंजी और एक धारा मापी को लेकर एक विशेष प्रकार की परिपथ का निर्माण किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, अब सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, यहां मान लीजिए हमारे पास एक सेल जुड़ा हुआ है, तो इसका विद्युत प्रवाह बल क्या मान लेंगे? ई मान लो। ठीक है, सुन लो, ये कुंजी है कि ये गैल्वेनोमीटर लगा है बीच में, यहाँ पर जो धारा का मापन करेगा। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा है? क्योंकि अल्प धारा के मापन के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सुनो, अगर इसमें से हमके कहने का मतलब ये है कि अगर इन सिरों पर, यानी ये सिरे और ये सिरे, इसमें बहने वाली धारा शून्य हो, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा। इसका मतलब P बटे Q बराबर R बटे S, या P बटे R बराबर Q बटे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। और यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर है? व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग 4 प्रतिरोधों में से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बना लीजिए। बनावट हेडिंग लगा सब लोग, बनावट बोले। माना 4 प्रतिरोधों PQRS को एक चतुर्भुज की भुजाओं पर क्रमशः AB, BC, CD और DA पर व्यवस्थित किया गया है। भुजा BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर कोष्टक में G लगा है जो धारा का मापन करता है। सेल के धनात्मक सिरे को शीर्ष A से
और सेल के ऋणात्मक सिरे को एक कुंजी के द्वारा शीर्ष सी से जोड़ा गया है। लगाओ सिद्धांत, बोले सिद्धांत में देखो, यह इस सिद्धांत पर काम करता है, सुन लो पहले तब उसके बाद लिखो, तो लिख लो, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संतुलन की अवस्था में जब गैलोनोमीटर में प्रवाहित धारा आईजी का मान शून्य हो तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए सब, अर्थात लिखिए पहले, अर्थात यहां से क्या कहेंगे भाई, P अनुपात Q, मतलब P बटे Q बराबर R बटे S, बराबर R बटे S। ठीक है, फिर लगाओ सत्यापन। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो किरचॉफ का नियम लगा लीजिए या तो ओम का नियम लगा लीजिए। मैं ओम के नियम से बताऊं पहले, चलो ओम के नियम से। देखो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव समान है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव समान है, क्योंकि दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में B तथा D पर विभवांतर VB बराबर क्या होगा, VD। आया ना। अब देखो मुझे ए लेना है ना, ए भी लाना है, क्योंकि प्रतिरोध निकालते समय दोनों का अंतर निकलेगा तभी तो विभवांतर निकाल पाएंगे। क्या कहा मैंने, मुझे विभवांतर निकालना है तो इन दोनों बिंदुओं पर विभवों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो यानी बी पर विभव कितना था और ए पर विभव कितना था, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, बी ए घटा देंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, बोलो, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, बी ए घटा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास वीबी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा वीडी माइनस वी ए। समझ में आया नहीं आया, दोनों पक्षों में हमने बी ए घटा दिया। क्यों घटा दिया भाई, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच निकलता है, तो यहाँ बी है यहाँ डी है, ए से निकालेंगे विभवांतर, तो ये निकलेगा वी ए बी का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिखोगे, वीबी माइनस वी ए, और इसका वैल्यू कैसे लिखोगे, वीडी माइनस वी ए। इसलिए दोनों पक्षों में वी ए घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, एक ही संख्या जोड़ घटा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो अब बताओ वी ए माइनस वीबी मतलब इन दोनों के बीच का विभवांतर, विभवांतर कैसे निकालते हैं, इसमें बहने वाली धारा, मान लो धारा कौन सी है, I1, और इसमें बहने वाली धारा, मान लो धारा इसमें कौन सी बह रही है, I2। समझ में, इसमें कोई धारा है ही नहीं, इसको भूल जाओ। इसमें धारा कौन सी होगी बताओ, ये वाली धारा आगे कंटिन्यू कर जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी धारा होगी, I2, और ये वाली धारा आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी धारा होगी, I1। ठीक है, अगर इसमें धारा बहता तो यहीं से IG दोनों में घट जाता, इसमें भी और इसमें भी। समझ में आया नहीं आया, अगर इस वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होती, यानी बी और डी के बीच अगर धारा प्रवाहित हो रही होती तो वहां पर दोनों में IG घट जाता। फिलहाल के लिए IG का वैल्यू 0 है। समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो इस समय हम केवल कहेंगे ये वाली धारा जो आ रही है इसके साथ ये श्रेणी क्रम मिल रहा है, तो I2 यहाँ है तो यहाँ भी कौन सी धारा होगी, I2, यहाँ पर I1 है तो ऊपर भी कितनी धारा होगी, I1। समझ में आया क्या, बोलो, निकालो अब यहाँ पर। तो VB माइनस VA के बीच अगर मुझे विभवांतर निकालना है तो हम लिखेंगे प्रतिरोध कितना है P और धारा कितनी है I1 बराबर VD और VA के बीच विभवांतर निकालना है मुझे, तो इसमें धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है R। समीकरण नंबर 1 कितना है समझ में। इसी प्रकार फिर से कहेंगे V और D के बीच संतुलन की अवस्था में B और D पर विभवांतर शून्य है। इस बार हमने A घटाया था, इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, C घटाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे इसी प्रकार संतुलन की अवस्था में ध्यान से देखना, इस C पर निकाल रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, यहाँ पर हमारे पास VB बराबर क्या है, VD, सही है। फिर क्या किया मैंने, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस VB बराबर माइनस VD। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बिंदु C पर मुझे विभवांतर लेना है, तो ये पहले रहेगा और ये वाला बाद में। अब दोनों पक्षों में आप VC जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा VC माइनस VB और यहाँ भी हो जाएगा VC माइनस VD। ऐसा कर सकते हैं। अब वापस कर जाएगा, देखो वही आ जाएगा। ठीक, अब बताओ इसके बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, VC और VB के बीच विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप प्रतिरोध लेंगे और धारा लेंगे। धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है Q, तो Q I1। ठीक, आप यहाँ माइनस प्लस नहीं दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस दिखाएंगे तो यहाँ दोनों माइनस कर जाएगा बराबर। इसके और इसके बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध कितना है यस, धारा कितनी है I2, तो यस गुणे I2।
आप लोग कहेंगे सर धारक दिशा में तो माइनस कीजिए, दोनों माइनस होगा ना, कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, भाग दे दीजिए Pi1 बटे Qi1 लो। तो देखो जब इसमें इसका भाग देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का, तो P बटे Q यहाँ पे क्या आएगा, Pi1 बटे Qi1 बराबर यहाँ जाएगा Ri2, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Si2, फिर I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है।